हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो कि आप लोगों को देखना बेहद ही ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को एनबीएफसी नॉन एनबीएफसी जो जो एप्लीकेशंस है जहां से आप लोग लोन लेते हैं, क्या है उसका मेन रीजंस, क्या है, क्या किस तरीके से चलते हैं, क्या हो सकता है आप लोगों के साथ अगर आप लोग ओवरड्यू हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे कि नए लोग जो है मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। जो पुराने हैं उनको भी ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि अगर मैं ओवरड्यू हो जाता हूँ, मेरा जो लोन है वो ओवरड्यू हो जाता है, तो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। देखिए, सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्ड में बताऊँगा। स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो आप लोग, मैं थोड़ा सा बारीकी में समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोग पूरा डिटेलली आप लोग समझ जाओ कि आप लोगों के साथ क्या हो सकता है अगर आप लोग ओवरड्यू हो जाते हो, तो आप लोगों को क्या झेलना पड़ सकता है। वो सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जब भी दूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला बात यहाँ पे है कि एनबीएफसी नॉन एनबीएफसी, तो ये दोनों चीज़ों में क्या अंतर है मैं आप लोगों को ये पहले बता देता हूँ। देखिए, एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर कॉर्पोरेशन, जो भी हो। मतलब ये है कि बैंकिंग तरीके से काम करते हैं, लेकिन बैंक का जो फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं बैंक, उस तरीके का फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पैसा आप लोग डिपॉजिट करते हो बैंक में, लेकिन यहाँ पे एनबीएफसी में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लोन वगैरह यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज़ जो कि है ये सब आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे एनबीएफसी का मेन जो डिफरेंस है नॉन एनबीएफसी का साथ क्या है, वो पहले वो बता दूँ। एनबीएफसी जो है ये आरबीआई से रेगुलेट करते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो है ये रेगुलेट करते हैं ये जो भी एनबीएफसीज है, जैसे ग्रेड बी, किस्त, रेफिलो, ब्रांच, कैसी, पॉकेटली, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वो सारा एप्लीकेशन जो है वो एनबीएफसीज है और आरबीआई से रेगुलेटेड है, मतलब उनके पास आरबीआई की अथॉरिटीज़ लाइसेंस्ड है, ठीक है। तो ये है। और नॉन एनबीएफसीज क्या है, कुछ ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में है, जो कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड आप लोग करते हो और आप लोगों को कुछ अमाउंट आप लोगों से ले मतलब देता है आप लोगों को, जैसे कि 2000-3000 अमाउंट देता है। वापस में क्या करता है, हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेके वो वापस लेते हैं। लेकिन इनका कुछ अलग फंडा होता है नॉन एनबीएफसीज का, ये टोटली इलीगल प्रोसेस से चलता है, इसका कोई आरबीआई से लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आरबीआई से लेना देना नहीं होता है तो वो टोटली इलीगल प्रोसेस से ही चलता है, मतलब वो खुद इलीगल होता है, वो इलीगल प्रोसेस से ही चलता है। ऐसा नहीं कि वो आरबीआई से रेगुलेट नहीं है तो वो सही तरीके से चलता है, वो सही तरीके से नहीं चल सकता। वो आप लोगों को ज़्यादातर आप लोग जैसे कि सुसाइड वगैरह जो सुनते हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो धमकी आप लोगों को ये नॉन एनबीएफसी से मिलते हैं। आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब आप रीपेमेंट कर देते हो फिर भी वो लोग बोलते हैं कि भाई आप लोगों को और पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा है कि आपका पेमेंट हुआ नहीं है, अभी भी ओवरड्यू है। इस तरीके का जो है प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर सकते हो अगर नॉन एनबीएफसीज जो इलीगल फ्रॉड एप्लीकेशन है वहाँ से अगर आप लोग लोन ले लेते हो। तो उसका नेक्स्ट वाला स्टेप है कि एनबीएफसी में अगर क्या कर सकता है, एनबीएफसी अगर आप लोगों का ओवरड्यू हो जाता है तो एनबीएफसी आप लोगों के साथ क्या कर सकता है। देखिए, पहला बात है उन लोगों के पास फुल अथॉरिटीज़ है कि अगर आप लोग लोन प्रोवाइड मतलब लोन का जो अमाउंट है वो ओवरड्यू हो जाता है, अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो उनके पास लीगल प्रोसीड्यूर होता है कि वो आपसे पैसा वापस ले सके, ठीक है। लेकिन वो लोग ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं, करते नहीं है, आप लोगों को धमकाते हैं। देखिए, मैं जब जितने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ अभी भी आप लोगों के लिए, एक भी ऐसा न्यूज़ मेरे को सुनने नहीं मिला कि आज भाई मेरे को कोर्ट जाना पड़ा, आज भाई मेरे को घर पे पुलिस आया। इस तरीके कुछ भी प्रॉब्लम्स होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करते हैं, आरबीआई से रेगुलेट है, आरबीआई से रेगुलेट है और ये लीगल प्रोसीड्यूर भी अपनाते हैं। लेकिन ये उस तरीके का काम काज नहीं करते हैं, कोर्ट तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई कोर्ट का प्रोसीड्यूर बहुत ही लंबा होता है, आप सबको पता है। छोटा सा छोटा चीज़ कोर्ट में अगर जाता है तो वो सिर्फ आप लोग ये सोच के रखो कि आपका केस अकेला केस नहीं होता है कि भाई मेरा आज का केस मैं कोर्ट में मतलब प्रोसीडिंग कर दिया तो आज ही जो है उसका समाधान मिल जाएगा, आपको आज ही जो है उसका पैसा वापस करना होगा। ऐसा नहीं होता। मानो आज पिटीशन डाला, 3 महीना बाद उसका डेट निकलेगा, उसके बाद और सुनवाई होगा और फिर से और डेट पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता है, डेट पे डेट पड़ता है कोर्ट पे,
और लंबा खींचा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, कंपनी का लॉस होता है। कंपनी तो अगर केस करेगा तो उसमें कंपनी का कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा ना, वहाँ पे एडवोकेट लॉयर्स वगैरह हायर करना पड़ेगा, कोर्ट में वो जो पिटिशन फाइल करना पड़ता है उसका जो है खर्चा होगा, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप लोगों का खर्चा होगा वो अलग बात है, लेकिन उन लोगों का भी खर्चा होगा। अगर कोई इंसान 5,000, 6,000, 10,000 का लोन अमाउंट लेता है और उसके पीछे और 10,000 कोई खर्चा करेगा तो बोलेगा भाई मेरे को क्या फ़ायदा क्या हुआ इसका, अगर मैंने लोन दिया इसको, इसका वापस लेने के लिए फिर मुझे वापस मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा ये मेरे को वापस लेने के लिए, भाई पड़ा रहने दे इसको, नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा बोलते हैं ये लोग। ठीक है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का एनबीएफसी से क्या हो सकता है, आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोगों को क्या करेगा, धमकी देगा, रिकवरी एजेंट आप लोगों को धमकी देगा, कॉल करेगा, कॉल पे हैरेसमेंट करेगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। आपके घर पे जो है लीगल नोटिस भेजा जाएगा, आप लोगों को धमकी देगा कि आप लोगों के अगेंस्ट जो है कार्रवाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल, एक कान से लेना है वो उस बात सुनना है, एक कान से उसको निकाल देना है। ठीक है, उसको टोटली इग्नोर करना है यार, उसको मतलब इतना भी सीरियस नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें तुच्छ चीज़ है ये, मतलब छोटा मोटा चीज़ होता है ये, इतना बड़ा मैटर इशू नहीं है ये कि आप लोगों को जेल हो जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता ये सब में। नॉन एनबीएफसी में क्या कर सकता है, आप लोगों को थ्रेट कर सकता है, आप लोगों को हैरेसमेंट करेगा, आप लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके आप लोगों को धमकाएगा, गंदा गंदा फोटोज़ वगैरह मॉर्फ करके आप लोगों को भेजेगा। ये सारा कुछ जो है ये लोग इलीगल जो है इलीगल प्रोसेस से चलते हैं। जितना भी इलीगल काम होता है वो इलीगल इन लोगों की तरफ से आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो इन लोगों से आप लोग कैसे छुटकारा पा सकते हो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए एनबीएफसी में आपको क्या करना होगा अगर आपका ओवरड्यू हो जाता है तो। देखिए, अगर आपका ओवरड्यू हो जाता है, सिंपल सीधा बात है, अगर आपका ओवरड्यू हो जाता है, ये आरबीआई से रेगुलेट है, तो आपका सॉल्यूशन आरबीआई खुद करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इससे पहले क्या करना होगा कि कंपनी को आपको बताना होगा मेल के थ्रू कि आपका जो भी परेशानी है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारा कुछ मेल के थ्रू आपको बताना होगा कंपनी को। अगर आप लोग कंपनी को बता देते हो कि सर जो है मेरा इतना प्रॉब्लम्स अभी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी जो है इतना पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मेरे को 2 महीना 3 महीने का टाइम चाहिए, तो क्या होता है, वो कंपनी को आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया। अब कंपनी आपको एक रिजोल्यूशन देगा कि हाँ ये बंदा जो है इसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, अभी जो है इनको टाइम चाहिए, तो वो उनके तरफ से आपको एक टाइम दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी हो, आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 महीने के टाइम चाहिए, आप लोग 2 महीने का टाइम लो, उससे बीच में आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। ठीक है, अगर करता है, अगर कोई भी कंपनी आपका रिक्वेस्ट नहीं सुनता है तो आपको 30 दिन तक वेट करना होगा भाई, 30 दिन तक वेट करना ही होगा। कोई भी कंप्लेंट अगर कंपनी से आरबीआई तक पहुंचाना है तो आपको 30 दिन तक वेट करना ही होगा। 30 दिन तक वेट कर लिए, फिर भी देख रहे हो सेम परेशानी कर रहे हैं, सेम कुछ कर रहे हैं, सेम मतलब आप लोगों का जो भी रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, रिजेक्ट कर दिया है। 30 दिन के बाद आप cms.rbi.org.in ये पोर्टल में आप ओम्बड्समैन स्कीम है ये, यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेन करने से क्या होगा, आरबीआई आपके थ्रू, मतलब आपने जो मैसेज उनको भेजा था वही मैसेज आरबीआई कंपनी को भेजेगा। मतलब आपका जो जितना प्रायोरिटी था, जो मैसेज करने का प्रायोरिटी था वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आरबीआई अगर कुछ बोलेगा तो वो मना नहीं कर सकेगा, अगर बोलेगा कि भाई इसको टाइम चाहिए, 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ये पेमेंट करेगा, आरबीआई खुद से वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, तो वहाँ से आपका मैसेज आएगा कि हाँ आपका जो है 2 महीने का टाइम आप लो। कोई दिक्कत नहीं होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, आप लोग डर जाते हो, कोई डरने की बात नहीं है, पेमेंट करो। अभी आप लोग का अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो ना, आपका सिर्फ और सिर्फ सिबिल डाउन हो जाएगा। सिबिल मतलब क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर होता है, वहाँ से आपका सिबिल स्कोर डाउन कर देगा। सिबिल स्कोर डाउन होने से क्या होता है आप लोगों को पता है, आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा, ईएमआई से कोई सामान खरीदने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, ये दिक्कत है आप लोगों को झेलना हो सकता है। और नॉन एनबीएफसी का अगर आपको इस तरीके का धमकी दे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट करना है, क्योंकि ये इलीगल है। आरबीआई जो भी इलीगल, ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कोई इन लोगों को अथॉरिटीज़ दिया है कि भाई तुम लोग लोन प्रोवाइड करो, ये लोग बिना मतलब ये सब करके बिना परमिशंस के आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, इलीगल प्रोसेस से ये लोग चलते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले साइबर क्राइम में आप लोगों को कंप्लेंट करना है, क्या हुआ है आप लोगों के साथ। अगर फोटो मॉर्फ करके भेज रहा है, आप लोगों को कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज रहा है, तो सीधा बात है आप लोगों को व्हाट्सएप में आप लोगों को एक स्टेटस अपलोड करना है। स्टेटस में क्या लिखना है, भाई मैंने कोई लोन नहीं लिया है, इस तरीके का एक वेबसाइट से मैंने गया था, वहाँ पे मेरा फ़ोन हैक हुआ है, जहाँ से मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स चुरा के और अभी ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है 50,000 दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये गंदा गंदा पिक्चर्स में सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैं भेज दूंगा। तो जो साइबर क्राइम में जो कंप्लेंट किया है वो कंप्लेंट का कॉपी आप लोगों को वहाँ पे अटैचमेंट करना है,
और वहाँ पे लिख के रखना है, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि भाई आप लोग, आपके साथ जो है ये धोखाधड़ी हुआ है, आप लोगों के साथ जो है फ्रॉड हुआ है। लोगों के पास अगर ये मैसेज पहुंच जाएगा तो ये लोग कुछ भी कर जाए, कुछ भी कर ले, आप लोगों का बात सुनेगा, आप ही का बात सुनेगा, आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, ना कि इन लोगों का। ठीक है, तो क्योंकि अभी के टाइम में सभी को पता है कि फ्रॉड कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे देश में। तो आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप्स, चंद चुटकी वाला स्टेप्स है, आप लोगों को ये फॉलो करना है। बाकी देखिएगा धीरे धीरे सारा कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सारा कुछ जो है सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखिए, एनबीएफसी में आपका ओवरड्यू हो जाए तो सेम बात वहीं पे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपका ओवरड्यू हो जाता है तो आप लोगों को कॉल करेगा, कॉल करके आपको लीगल एक्शन की धमकी देगा, बहुत कुछ करेगा। लोग सालों सालों तक वो पेमेंट नहीं करते हैं, क्या हो जाता है, कुछ नहीं करते, सिर्फ कुछ दिन आप लोगों को परेशान करेगा। देख रहे हैं भाई ये वापस नहीं दे रहा है तो भाई इसके पीछे पड़ना ही बंद कर देगा। ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप लोगों को ओवरड्यू हो गया तो भाई आप लोगों को कोर्ट घसीटा जाएगा, आप लोगों को पुलिस उठा के लेके जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। ये लोग, ये सब फालतू की अगुवाई है, ये सब कुछ मतलब ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो इंसान बोलते हैं कि भाई आप लोगों के ऊपर इलीगल स्टेप्स ले लिया जाएगा, वो एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान होता है। ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं है इनका मतलब क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, किसी मतलब उनको पता ही नहीं होता, इसलिए वो इतना बकवास करते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपका ओवरड्यू हो जाता है, अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल डाउन हो जाएगा। जिससे आपका बिगड़ेगा क्या, अगर आप इन फ्यूचर लोन लेना चाहोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ईएमआई के थ्रू कोई सामान खरीदने चाहोगे तो वो नहीं ले पाओगे। यही दिक्कत जो है आप लोगों को झेलना पड़ेगा। और इसका तो अलग ही फंडा है, ये अगर ओवरड्यू हो जाओ या फिर ना भी हो, ये 7 दिन का लोन देता है, 6 दिन से आपको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। इसका मैंने फंडा आप लोगों को बता दिया, किस तरीके से इससे बचना है मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद देखिए, एनबीएफसी क्या ये कोर्ट केस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करेगा दोस्तों। ये कोर्ट केस, पुलिस, कोर्ट कचहरी ऐसे कुछ नहीं करता, सिर्फ आप लोगों को डराएगा। भाई आपको जेल हो सकता है, भाई आपको लीगल एक्शन हो जाएगा, आपके घर वार सीज कर लेंगे, घर का सामान उठा लेंगे। कोई अथॉरिटीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग सबसे पहले ये जान लो कि आप लोगों ने जो भी लोन लिया है वो अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग टाइमली पेमेंट अगर कर देते हो तो ये सब झमेला आप लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो ही आप लोगों को ये सब फेस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास पैसा है, कुछ समय चाहते हो तो लेके आप पैसा वापस कर दो, ताकि सिविल में कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास पैसा है ही नहीं, आप लोग बोल रहे हो कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरा जॉब ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ धमकी देगा, आपको सिर्फ रिजेक्ट लिस्ट में डालना है कॉल, बाकी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और इसका तो कोर्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, ये खुद ही कोर्ट है, खुद ही मतलब सरकार खुद ही बन जाता है ये। इससे मतलब अगर ये सामने आएगा तो ये लोगों से मार खाएगा, तो ये सामने आता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।